अग्निपथ योजना पर आज कुछ करेगी कांग्रेस, सचमुच झारखंड में विरोध प्रदर्शन। हेमंत सोरेन ने खोला खजाना, सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन का तोहफा। जनगणना में मातृभाषा के कॉलम में क्यों की गई भोजपुरी लिखन की अपील, भोजपुरी को मान्यता दिलवाने पर हुई चर्चा। झारखंड में बाहर है जो मिले वही पी लीजिए, भाड़ में जाए ब्रांड, यहाँ पड़े सत्ता के गलियारे से। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। अग्निपथ योजना पर कुछ करेगी कांग्रेस, सचमुच झारखंड में विरोध प्रदर्शन। झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने नेता एवं कार्यकर्ता केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। इसके लिए सोमवार की तिथि तय की गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुक अभिजीत ने रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यह जानकारी दी। झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। इसके लिए सोमवार की तिथि तय की गई है। राष्ट्रपति प्रवक्ता अंशुक अभिजीत ने रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को सभी मोर्चा पर विफल रहने का आरोप लगाया। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, राकेश सिन्हा, ईश्वर आनंद, कार्यालय प्रभारी अमूल्य नीरज खलोखो आदि मौजूद थे। अंशुक अभिजीत ने कहा, केंद्र सरकार की यह योजना युवाओं से विश्वासघात है। उन्होंने इस दौरान नारा भी दिया और कहा कि पूरे देश में यह नारा गूंज रहा है। अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात होने जानकारी दी कि सोमवार को राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। हेमंत सोरेन के गठबंधन ने चौथा उपचुनाव जीता, बाबूलाल की भाजपा फिर से फेल। झारखंड में दुमका, बेरमो, मधुपुर के बाद मांडर विधानसभा उपचुनाव भी भाजपा हार गई। यह लगातार चौथा उपचुनाव है जिसमें सत्तारूढ़ दल को जीत मिली है। भाजपा फिर फेल हो गई। भाजपा की तमाम तैयारी और रणनीति एक बार फिर धड़ाम हो गई। विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में हुए चौथे उपचुनाव में भी सत्तारूढ़ गठबंधन को जीत हासिल हुई। दुमका, बेरमो, मधुपुर के बाद मांडर विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा फेल हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेता तिर्की ने बड़े अंतर से भाजपा की गंगोत्री कंजूर को हराया। उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां और रणनीति में एक बार फिर खामी नजर आई और जीत के दावे की हवा निकल गई। जनगणना में मातृभाषा के कॉलम में क्यों की गई भोजपुरी लिखन की अपील, भोजपुरी को मान्यता दिलवाने पर हुई चर्चा। डॉक्टर जयकांत सिंह ने कहा कि भोजपुरी बहुत समृद्धि भाषा है, भाषा ही है जो लोगों को जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने भोजपुरी के मान्यता पर कहा कि राजनीतिक नेता जिस दिन भाग जाग जाएंगे उसी दिन भोजपुरी को मान्यता मिल जाएगी। नवगठित अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की झारखंड प्रांतीय इकाई द्वारा रविवार को विष्टापुर स्थित तुलसी भवन जमशेदपुर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रसेनजीत तिवारी व प्रांतीय इकाई की महामंत्री डॉक्टर संध्या सिन्हा ने किया। इस अवसर पर पत्रिका लुकार के अंक 43 का और साहित्यकार कन्हैया सिंह सदस्य की पुस्तक मूल्यांकन का लोकपर्व उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। जो मिले वही पी लीजिए, भाड़ में जाए ब्रांड, यहाँ पड़े सत्ता के गलियारे से। पुराने शौकीन जब अमीर हो जाते हैं तो जबड़ा कुत्ता पाल लेते थे। दरवाजे पर बांधा कुत्ता आने जाने वालों पर भौंककर साहब की खिदमत करता है। नए दौर में इनके शौक भी बड़े हो गए और ऐसे ही एक साहब के खूब चर्चे हैं। आजकल पड़े सत्ता के गलियारे से। झारखंड की राजनीति उठापटक के दौर से गुजर रही है। कब क्या हो जाए यह कोई भी नहीं कह सकता। वर्तमान दौर में आपत चौतरफा है। सरकार के साहब मुलाजिम की तो मानो तो बुलाती हो ही बंद हो गई है। जिस महकमे में जाओ वहीं सन्नाटा पसरा रहता है। कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं। 30 पर पीठ पीछे तरह की चर्चाएं आम है। अटकलों से भरे इस बाजार में राज ब्यूरो के सहयोगी प्रदीप सिंह के साथ पढ़े हमारा साप्ताहिक कॉलम सत्ता के गलियारे से। हेमंत सोरेन ने खोला खजाना, सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन का तोहफा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के पेंशन जयघोष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बड़ी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग है, हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। 15 अगस्त तक झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 15 अगस्त तक राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात राज्य सरकार देगी। मोरहाबादी के फुटबॉल ग्राउंड में जुटे 40,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी झारखंडी सरकार सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। मेरी कोशिश है कि 15 अगस्त तक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का बहाल करूंगा।